मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज लोकेश वर्मा। आज मैं ले आया आपके लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत फेमस टॉपिक जिसमें यूज होता है रॉस्किन का। जैसे मेरे पास देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की गिवन है। सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस नहीं है क्योंकि आर एक्स फंक्शन भी गिवन होगा आपको। ठीक है, देखिए बड़े ध्यान से। लेट y1 एंड y2 आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते थे आप, c1 कांस्टेंट इंटू y1 एक फंक्शन आएगा। y1 की जगह पे x आ सकता है, sin x आ सकता है, e की पावर x आ सकता है। ठीक है, रॉस्किन कैसे लिखते थे? y1 y2 y1 डैश y2 डैश। आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ऐसे ही लिखना है। फाइनल सॉल्यूशन आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ही आता है, बट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको u1 u2 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। u1 कैसे कैलकुलेट होगा? माइनस बाई टू आर एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बोलेंगे रॉस्किन को, आर एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। u2 निकालते हो तो y1 आएगा, u1 निकालोगे तो y2 आएगा। ठीक है, u1 u2 की वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें रख दोगे, आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जैसे देखिए सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बहुत फेमस क्वेश्चन जनरली बार TIFR जेस्ट और जनरली यूनिवर्सिटीज एग्जाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, जितनी भी स्टेट या सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है उनमें आता है ये क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए आर एक्स की जगह पर क्या है आपके पास? कोसेक एक्स। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करूंगा। मतलब क्या है? d2 ओवर dx स्क्वायर को हम d स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोल सकता हूँ d स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y बराबर कोसेक एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दूंगा इसकी, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। रूट्स आ गए मेरे पास प्लस माइनस आयोटा। जब रूट्स आते थे प्लस माइनस आयोटा तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखता था e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू है 0। c1 कॉस बीटा, बीटा कितना है 1, मतलब 1, बीटा की जगह पे 1 है और अल्फा की जगह पे 0 है। ठीक है, c2 साइन एक्स। इससे कंपेयर करूंगा तो y1 आ गया मेरे पास, y1 मेरे पास हो जाएगा कॉस एक्स और y2 हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका रॉस्किन कैलकुलेट करूंगा। रॉस्किन क्या होगा? y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक है, मतलब w y1 की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, और y2 क्या है? साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का कॉस एक्स की मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स का साइन एक्स के साथ होगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और रॉस्किन की वैल्यू आ गई मेरे पास w बराबर आ गया 1। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, रॉस्किन की वैल्यू आ गई आपके पास, आर एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी u1 u2 की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए u1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, इंटीग्रेशन माइनस का y2 इंटू आर एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन y2 की वैल्यू आपके पास है साइन एक्स, आर एक्स की वैल्यू थी कोसेक एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई रॉस्किन था 1 साइन एक्स, और आप जानते हो कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 साइन एक्स। और देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया माइनस का एक्स, तो आपके पास u1 की वैल्यू आ गई एक्स। ऐसे ही निकालूंगा u2 की वैल्यू, इंटीग्रेशन y1 आर एक्स पॉजिटिव आता है डिवाइडेड बाई रॉस्किन इंटू डी एक्स। मतलब क्या है? y1 था आपके पास कॉस एक्स और आर एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? कोसेक एक्स डी एक्स। कोसेक को लिख सकता हूँ 1 साइन, मतलब क्या है? साइन एक्स, और कॉस अपॉन साइन होता है आपके पास कॉट एक्स, और आपको बता दूं कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। मेरे पास u2 u1 आ गए। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखता था? u1 y1 प्लस u2 y2। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास, u1 कितना है? माइनस का एक्स, y1 कितना है? कॉस एक्स, प्लस u2 की वैल्यू आ गई लॉग साइन एक्स और y2 की वैल्यू कितनी थी?
साइन एक्स। ये मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस x cos x प्लस sin x log sin x। ये आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2/1 dx² प्लस y 10x। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका सेम आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा आपके पास c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, मतलब y1 की जगह पर है मेरे पास cos x, y2 की जगह पर है आपके पास sin x। ठीक है, और रॉस्किन क्या आया था हमारे पास इसका 1। अब देखिए मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ u1 इंटीग्रेशन y2 rx, और rx की जगह पे 10x है और डिवाइडेड बाई w इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन y2 कहाँ पर है sin x इंटू 10x। मैं इसको ऐसे बोल सकता था साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज सेपरेट कर दो 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट डी एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन मतलब सेक एक्स का ब्रैकेट क्लोज माइनस इक्वल आ गया सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गई u1 की वैल्यू। u2 की वैल्यू हुई हो जाएगी आपके पास y1 rx डिवाइडेड बाई w इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू थी आपके पास cos x, rx था 10x को लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा cos x sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन आप जानते थे माइनस का cos x, मतलब u2 आ गया माइनस का cos x। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा y1 इंटू u1, y1 की वैल्यू है cos x इंटू u1 की वैल्यू ये रही log sec x प्लस 10x माइनस का sin x ब्रैकेट क्लोज प्लस y2 इंटू u2, y2 की वैल्यू है sin x, u2 की वैल्यू है cos x माइनस ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया आपके पास। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही बता के आ चुका हूँ। ठीक है, बस दोनों को प्लस कर दो, सॉल्यूशन आ गया कंप्लीट आपके पास। ठीक है, आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बड़ा फेमस d2/dx² आपके पास गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है बट rx गिवन है, मतलब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है बस। देखिए डिफरेंशियल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपके पास यही रहेगा c1 cos x प्लस c2 sin x, मतलब y1 की वैल्यू है आपके पास cos x। ठीक है, और y2 की वैल्यू है मेरे पास sin x, और w रॉस्किन आया था इसके पास 1। अब देखिए मैं सबसे पहले कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ u1 कैसे निकालते थे आप, माइनस इंटीग्रेशन y2 rx डिवाइडेड बाई w इंटू डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन y2 की वैल्यू है आपके पास sin x, और आपको बता दूं rx की वैल्यू है sec x इंटू 10x dx। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन sin x को sin x लिखा मैंने, sec x को लिख सकता हूँ cos x। ठीक है, और साइन इसको बोल सकता हूँ 10x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में cos x 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 10 ये बनेगा 10 ये बनेगा, तो 10 स्क्वायर एक्स, और आपको बता दूँ 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस 10। 3 आइडेंटिटी बड़ी फेमस, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए ऐसे करने पड़ते हैं हमको। और आपको बता दूँ sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x
माइनस का एक्स, ये आपके पास u1 की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब मैं निकालता हूँ u2 की वैल्यू, इंटीग्रेशन y1 rx डिवाइडेड बाई w इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू क्या गिवन है, cos x, और rx की वैल्यू गिवन है आपके पास sec x, और ये मेरे पास है tan x, और देखिए sec x को लिख दिया मैंने cos x, मैंने कौन cos x, ठीक है, sec x की जगह पे, तो देखिए cos x से cos x खत्म dx, और आपको बता दूं tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec x, u2 बराबर आ गया log sec x। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते थे आप बड़े अच्छी तरीके से, मतलब कैसे, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास u1 इंटू y1, मतलब cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे tan x माइनस एक्स प्लस y2 इंटू u2 log sec x। ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही निकाल दिया है, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा ये CF प्लस पी, ये फाइनल आंसर। और देखिए ये गिवन दैट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, जैसे y1 बराबर x एंड y2 बराबर 1/x, ये दो सॉल्यूशंस गिवन हैं आपको, आर टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश माइनस y बराबर x। फाइंड कह रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड जनरल सॉल्यूशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से निकालना है आपको। देखिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व, जैसे सबसे पहले आपको बता दूं, इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में करना पड़ेगा, तो y डबल डैश लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करने पर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, वाई डैश माइनस का वाई ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई वाई डबल डैश प्लस 1/x वाई डैश माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर बराबर 1/x। अब निकालता हूँ सबसे पहले रॉस्किन, क्योंकि y1 y2 आपको गिवन थे, y1 की वैल्यू है x, y2 की वैल्यू 1/x, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में बना गया, और 1/x का डेरिवेटिव होता है x के रेस्पेक्ट में माइनस का 1/x स्क्वायर, x अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, माइनस का 1/x, x कैंसिल आउट, माइनस का 2/x, इसका रॉस्किन की वैल्यू आ गई। सबसे पहले निकाल दूंगा मैं आपके सामने u1, और u1 आ जाएगा इंटीग्रेशन y2 rx अपॉन में w रॉस्किन dx माइनस इक्वल माइनस y2 कहाँ पर गिवन था 1/x, और rx की वैल्यू आपको गिवन है, ये देखिए rx है मेरे पास, rx की वैल्यू गिवन है 1/x, रॉस्किन की वैल्यू गिवन है मेरे पास माइनस का 2/x, और देखिए x कैंसिल आउट, ठीक है, dx, और देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx। आपको बता दूं 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x, मतलब क्या है 1/2 ln ऑफ x। मेरे पास आ गई वैल्यू u1 की, सेम तरीके से u2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, इंटीग्रेशन y1 rx डिवाइडेड बाई w इंटू dx, इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू आपको गिवन थी x, rx की वैल्यू भी गिवन है आपको 1/x, और रॉस्किन की वैल्यू भी गिवन है आपको माइनस का 2/x, x कैंसिल आउट हो गया dx, मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया कॉमन, इंटीग्रेशन बचा है x dx, इसका इंटीग्रेशन आएगा x dx का x स्क्वायर y2, मतलब क्या है माइनस का x स्क्वायर y4। आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया u1 y1 प्लस u2 y2, पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा, देखिए बड़ा फेमस, u1 था 1/2 ln ऑफ x, और y1 की वैल्यू थी x, u2 की वैल्यू गिवन थी माइनस का x स्क्वायर y4, y2 की वैल्यू गिवन थी 1/x, क्वेश्चन में गिवन थी x से x कैंसिल आउट, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया आपके पास x ln ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का x/4, एक x से एक x कैंसिल आउट, तो मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया ये। मेरे को आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल ही दिखाना था, क्योंकि वैसे ये सॉल्व हो जाएगा कॉची के यूलर्स मेथड से, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, थैंक्स।